टॉमी सेल्बी की ये 8 आदतें जिसके कारण उसकी ऑरा बहुत डेंजर लगता है। अगर तुमने ये सीख लिया ना, ट्रस्ट मी, तुम्हारा ऑरा बहुत डेंजर हो जाएगा, लोग खुद तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। 8 नंबर वाला तो बहुत खतरनाक है। नंबर 1, टॉमी सेल्बी कभी भी अपनी पूरी सोच सामने नहीं रखता। वो हमेशा 70% ही बोलता है, बाकी 30% जानबूझकर छुपाता है, और यही उसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि इंसान उस चीज से ज्यादा डरता है जो उसे पूरी समझ नहीं आती। जब तुम सब कुछ बता देते हो, तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, लेकिन जब तुम थोड़ा छुपाते हो, तुम पावरफुल लगते हो। एग्जाम्पल से समझो, जब कोई तुमसे पूछता है तूने कैसे किया, तुम सिर्फ तरीका बता देते हो, रीजनिंग नहीं बताते। अब वो तुम्हारे आंसर को फॉलो करता है, लेकिन तुमसे एक स्टेप पीछे रहता है और उसे पता भी नहीं चलता क्यों। नंबर 2, वो कभी भी अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स के साथ मैच नहीं होने देता। जब माहौल खराब होता है, वो और काम हो जाता है। जब सामने वाला गुस्से में होता है, वो ऑलमोस्ट एक्सप्रेशनलेस रहता है, और यहीं से गेम बदल जाता है, क्योंकि इंसान सामने वाले के इमोशंस कॉपी करता है। अगर तुम भी रिएक्ट करोगे तो कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाएगा, लेकिन अगर तुम उल्टा बिहेव करते हो तो पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाता है। एग्जाम्पल से समझो, जब कोई तुम्हें जानबूझकर इरिटेट करता है और तुम बिल्कुल नॉर्मल टोन में रिप्लाई देते हो, धीरे धीरे उसे खुद अजीब लगने लगता है। ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, कंट्रोल साइलेंटली शिफ्ट हो जाता है। वीडियो को लाइक भी कर देना, बहुत रिसर्च के बाद ही आपके लिए बनाया है। नंबर 3, वो कभी भी सीधे ना नहीं बोलता। वो सामने वाले को मना नहीं करता, वो उसे खुद पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वो सवाल को घुमाता है, चुप हो जाता है, या ऐसी कंडीशन रखता है कि सामने वाला खुद ही अपना फैसला बदल दे। क्योंकि जब तुम सीधे ना बोलते हो तो सामने वाले का ईगो ट्रिगर हो जाता है, वो तुम्हारे अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन जब सामने वाला खुद डिसीजन लेता है तो उसे लगता है कंट्रोल उसी के पास है। सीधे मना करना पावर नहीं है, सामने वाले से खुद ना बुलवाना असली पावर है। उदाहरण से समझो, कोई तुमसे कहता है ये काम कर दे, तुम मना नहीं करते, बस बोलते हो अभी प्रायोरिटी कुछ और है। अब सामने वाला खुद डिसाइड करता है कि तुमसे कहना सही नहीं था, और फ्यूचर में भी हेजिटेट करता है। नंबर 4, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को हमेशा कंट्रोल करता है। वो कभी झुका हुआ या नर्वस नहीं दिखता। उसकी चाल हमेशा धीमी और स्थिर होती है। वो सामने वाले के आंखों में सीधे देखता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस झलकता है। जब तुम शांत रहते हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल रखते हो तो लोग तुम्हें ज्यादा सीरियसली लेते हैं। एग्जाम्पल से समझो, जब तुम किसी मीटिंग में बैठे हो और बार बार अपनी पोजीशन बदलते हो तो तुम अनकंफर्टेबल लगते हो, लेकिन अगर तुम स्थिर बैठते हो और सीधे देखते हो तो तुम पावरफुल लगते हो। नंबर 5, वो कभी भी अपनी गलतियों पर सफाई नहीं देता। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। वो कभी बहाना नहीं बनाता, क्योंकि जब तुम सफाई देते हो तो तुम कमजोर लगते हो, लेकिन अगर तुम अपनी गलती मानकर आगे बढ़ते हो तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। उदाहरण से समझो, अगर तुमने कोई गलती की है और तुम बोलते हो हाँ मुझसे गलती हुई, मैं इसे सुधार दूंगा, तो लोग तुम्हारी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। नंबर 6, वो कभी भी आंसर नहीं देता। वो सामने वाले को आंसर देने से पहले उससे ही सवाल पूछ देता है, ताकि सामने वाला खुद ही अपनी सोच खोल दे। क्योंकि जो सवाल पूछता है कंट्रोल उसी के पास होता है, और जो आंसर देता है वो खुद को एक्सपोज करता है। टॉमी पहले सामने वाले से ही सब निकलवाता है, फिर उसी हिसाब से अपना मूव करता है। जैसे जब कोई तुमसे ओपिनियन मांगता है, तुम सीधा आंसर नहीं देते, तुम पूछते हो तुम्हें खुद क्या सही लगता है। वो खुद अपनी सोच जस्टिफाई करने लगता है और तुम बिना बोले इन्फ्लुएंस कर देते हो। नंबर 7, वो कभी भी सामने वाले को पूरी अटेंशन नहीं देता। जब कोई उससे बात करता है वो पूरी तरह झुककर नहीं सुनता। वो बीच बीच में नजर हटाता है, थोड़ा पॉज लेता है, और यहीं से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की वैल्यू करता है जो उसे पूरी तरह नहीं मिलती। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो तुम कॉमन बन जाओगे, लेकिन जब तुम लिमिटेड अटेंशन देते हो तो सामने वाला खुद तुम्हारी अटेंशन कमाने लगता है। जो हर किसी को अटेंशन देता है वो सस्ता हो जाता है, जो अटेंशन को रेयर बनाता है वही वैल्यूबल बनता है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे जब कोई तुमसे बात करते करते खुद ही ज्यादा बोलने लगता है और तुम बस छोटे छोटे जवाब देते हो, उसे लगता है कि उसे तुम्हें इंप्रेस करना है और वो अननोइंगली एक्स्ट्रा एफर्ट डालने लगता है। और नंबर 8, वो कभी भी हर मौके पर रिएक्ट नहीं करता। कुछ बातें वो सुनकर भी इग्नोर कर देता है। कुछ लोगों को वो जवाब देने लायक ही नहीं समझता, और यहीं से उसका लेवल अलग हो जाता है, क्योंकि तुम जिस चीज पर रिएक्ट करते हो तुम उसे इंपॉर्टेंस दे देते हो, और इंसान वही रिपीट करता है जिसे अटेंशन मिलता है। टॉमी हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसलिए लोग खुद सोचते हैं ये बंदा किस लेवल पर सोचता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को इग्नोर करना ही पावर है। एग्जाम्पल से समझो, जब कोई तुम्हें सटली नीचा दिखाने की कोशिश करता है और तुम टॉपिक चेंज कर देते हो, वो अंदर ही अंदर फील करता है ये बात इम्पैक्ट ही नहीं हुई, अगली बार वो कोशिश ही कम करता है। इन सब में कौन तुम्हें सबसे पावरफुल लगा? नेक्स्ट वीडियो में 4 लीडर्स की हिडन साइकोलॉजी होगी, जिसे सीखते ही लोग खुद तुमसे अट्रैक्ट होंगे, इवन जब तुम चुप हो। डार्क हिडन साइकोलॉजी मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।